हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं जेसीबी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। बच्चों यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है एसिड क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका के ज्यादा होगा, उसका पीके कम होगा। बच्चों के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। बच्चों अगर हम साइज ऑफ डोनर एटम के बारे में बात करें, हमारे पास डिफरेंट कॉन्जुगेट बेस है और अगर वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो साइज बढ़ने पर उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर डिफरेंट कॉन्जुगेट बेस है, एक पीरियड में बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने पर उनकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह बच्चों अगर वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस कर रहा है, अगर वो एरोमेटिसिटी में बिलोंग कर रहा है, अगर वो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग कर रहा है तो बच्चों उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब के बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों इसी तरह अगर -m और -i इफेक्ट्स उस कॉन्जुगेट बेस पे लग रहे हैं तब भी के बढ़ जाएगा। लेकिन अगर +m और +i इफेक्ट लग रहे हैं तो के कम हो जाएगा और ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। बच्चों बात करते हैं लास्ट 4 इयर्स जेईई मेंस के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में कार्बन से H निकालिए और माइनस बनाइए। बच्चों जब फोर्थ ऑप्शन में माइनस बनाएंगे तो ये माइनस इस कंपाउंड को एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एरोमेटिक बना रहा है। इट मींस फोर्थ यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा H सबसे ज्यादा एसिडिक है। आप फोर्थ ऑप्शन के H को देखिए बच्चों, इस H को निकालिए, माइनस बनाइए और इस माइनस के बारे में देखिए 3 ईस्टर का -m लग रहा है, मतलब ये फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे 3 कंपाउंड में COOH है और एक कंपाउंड में फिनोल है। बच्चों फिनोल और COOH में फिनोल वीक एसिड होता है, तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ में कंपेयर करें और लास्ट में फिनोल को लिख दीजिए। लेकिन आपको पता है जब यहाँ से H निकलेगा तो नेगेटिव बनेगा और ये NO2 -m लगाएगा। ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ +i भी लगाएगा और ये NO2 -m के साथ साथ -i भी लगाएगा। मतलब सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सेकंड के बाद आएगा थर्ड और थर्ड के बाद आएगा फोर्थ एंड फोर्थ के बाद आएगा फर्स्ट। बच्चों इसी तरह बात करते हैं इस वाले कंपाउंड में। यहाँ आपके पास 4 एसिडिक H हैं, आप सभी के H निकाल लीजिए। B का H निकालिए, C का निकालिए, D का निकालिए और A का H निकालिए। H निकालने के बाद आप माइनस बना लीजिए और माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। बच्चों आपको सबसे पता लग जाएगा कि बॉम्बे के अंदर जब H निकाला वो COO- है, जबकि दिल्ली और कलकत्ता में D और C की अगर बात करोगे तो ये फिनोल है। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस और यहाँ माइनस में NO2 लगा रहा है -m और इसके लिए NO2 लगा रहा है -i। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया कि -m से ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑर्डर आ गया B C D A। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। यहाँ बी ऑप्शन में जो कार्बन दिख रहा है बच्चों 2 -m के बीच में है, इट मींस ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। और जब यहाँ से H निकालोगे तो ये -2 CO के साथ रेजोनेंस करेगा और यहाँ पे जो माइनस बनेगा वो इस कीटोन के साथ रेजोनेंस कर रहा है बच्चों। और ये जो माइनस बनेगा यहाँ पे इसका -m लग रहा है और यहाँ वाले माइनस में इस अमाइड का -m लग रहा है। बच्चों ईस्टर और अमाइड में ज्यादा -m ईस्टर का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ऑर्डर आएगा B के बाद A और A के बाद C और C के बाद आएगा D। इस क्वेश्चन में बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे pK वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, pK वैल्यू बच्चों इट मींस K का उल्टा कर लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए सभी फिनोल है, OH OH OH, यहाँ पे ये -m लगाएगा, यहाँ पे ये -i लगाएगा और ये +m लगा के बेकार काम कर रहा है। ऑर्डर आ गया आपका K का जो ऑर्डर आएगा बच्चों B C A और D, इसका उल्टा कर लीजिए, आपको pKb का ऑर्डर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस बाहर करेगा। प्यारे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वही CO2 गैस बाहर करता है जो कि H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बच्चों आपको पता है कि B ऑप्शन में और C ऑप्शन में ये दोनों ही ऐसे ऑप्शन है जो कि H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब B और C जो है बच्चों ये CO2 गैस बाहर कर देंगे। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 गैस बाहर करेगा। बच्चों NaSCO3 के साथ वही रिएक्शन करता है जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है। और H2CO3 से स्ट्रॉन्ग कौन है बच्चों, इसमें आपके पास इस सोल्ट में HCl एसिड है और इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट मींस यही रिएक्शन कर पाएगा और CO2 गैस बाहर कर देगा।